बैक 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 अभी सब लोग तुम्ही पण काढत जावा या मागे मागे चलो चलो चला चला हमारे चीफ गेस्ट रविंद्र चौहान जी का स्वागत करेंगे। वो हमारे साथ हमेशा रहे, हर पल दिन रात। जोरदार तालियों से स्वागत करें। फुल दलदल आहे, मला हात दे। तालियां रुकनी है खाली जी। सभी आए हुए मेहमान, सभी वीआईपीज़ दीप प्रज्वलित करके इस माहौल को और सुंदर बनाएंगे। प्रज्वलित करने के लिए कहते हैं कि चलना है हमें अंधकार से रोशनी की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर। हेलो, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। इस दिव्य ज्योति को जलाकर हमारे चीफ गेस्ट राजेंद्र चौहान जी ने, हमारे एमएलए कुमार अलानी जी ने इस माहौल को और पवित्र बना दिया है। रविंद्र चौहान जी हमारे बीच और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तालियों से स्वागत करें। लहान पोरांच्या मॅटर उभा राहिला। सर को एक बार कहते हुए सुना था, लाखों दिए जब चालू करेंगे विद इन 2 मिनट सभी बैठ जाए प्लीज। थैंक यू सो मच, आपका साथ देने की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। रेडी बच्चे लोग, रेडी? प्रवेश करें। प्रार्थना। संरक्षध्वं संवदध्वं संरक्षध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानता संवो मनसि जानता देवाभागं यथा देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानुपासते 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 संज्ञानानुपासते। आइए अब हम योग श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं।
श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे सहजता से पीछे की ओर ले जाएं। सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। एक और बार दोहराएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। 2 3 चलो सामने। गर्दन को गोलाकार घुमाना। सावधानी से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। लाएं, विश्राम करें। स्कंध संचालन। स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधिया को ध्यान पूर्वक करें। समस्थिति से शुरुआत करें। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक चक्र है। एक और बार दोहराएं। स्कंध चक्र। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटना, दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है। इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ें। श्वास एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। आरंभिक स्थिति में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन।
अर्ध का अर्थ है आधा और रखें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। बाहर की तरफ रखें, दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ आएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से अपने पंजों को पकड़ें। श्वास लें, एड़ियों को यथासंभव मूलाधार के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। कमर को हाथों से सहारा दें। विश्राम करें। वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर, सावधानी। घुटने के दर्द अथवा टखने की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। पीठ सीधी रखें और दोनों पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों विश्राम करें। अर्ध ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानी। हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस अथवा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटी भाग से बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। उष्ट्रासन। उष्ट्र का अर्थ है ऊंट, सावधानियां। हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर हों। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास अंदर लें, बिना गर्दन को झटका दिए सिर को पीछे झुकाएं। श्वास छोड़ें, दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें।
पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा कर संगशब्दं संवदध्वं संगशब्दं संवदति जायता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानामुपासते संज्ञानानामुपासते उपासते संज्ञानानामुपासते साथ करते हैं जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आगे स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3। अब हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे सहजता से पीछे की ओर ले जाएं। सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है। एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानी, इस अभ्यास को क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। कंधे को उठाए बिना कान को कंधे के समीप लाने का प्रयास करें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर स्थित हों। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ दें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ दें और बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं। श्वास लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों से उन्हें मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरण करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। दायां हाथ शरीर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर से लाते हुए बाईं हथेली को दाएं पंजे के साथ रखें। श्वास लें। कमर को सीधा करें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें तथा प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। मकरासन। मकर का अर्थ है मगर या घड़ियाल। तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें और इस अंतिम स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें। सिर को नीचे लाएं और ठोड़ी को जमीन पर रखें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। मकरासन में विश्राम करें। और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें।
श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नितंबों को नीचे। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें, स्थिति में ले आएं। नितंबों से कंधे तक शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। चेहरा लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास को छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। आइए अब 20 प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक। श्वास अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को बगल में लाएं। श्वास विश्राम करें। समस्थिति से शुरुआत करते हुए पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। दोनों भुजाओं को वक्षस्थल के स्थानांतर रखें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं कंधे के समीप ले आएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए कटी को घुमाएं। इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा आकृति बना लें। जीभ से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जीभ को मुंह के अंदर ले जाएं और मुंह को बंद कर लें। दोनों नासिकाओं छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें। ओके प्लीज। अच्छा सेंटर ले सर जी थोड़ा क्रॉस। अरे जम्मू सर बीच में मत आओ। सर सामने देखिए। सर सामने। सर एक फोटो चाहिए प्लीज। हाँ सर सामने सामने। सर वेट। पीछे आओ वाइड मिलेगा। पीछे आओ सब लोग। पीछे आओ प्लीज। मोबाइल मैन नीचे लो। मोबाइल में सामने पीछे हो जाओ ना, थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे बस म्यूजिक स्टॉप। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज वाइड मिलेगा सबको। अभी तो बोल रहे हैं योग दिन के इस अवसर पर उल्लासनगर के सालों साल ये कार्यक्रम कुमार इलानी और उनकी पूरी टीम उल्लासनगर में करती आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून ये दिन जागतिक योग दिन के नाम से मनाया जाता है। योग दिन का महत्व बहुत अलग तरीके से पूरी दुनिया में
समझाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है कि योग की विद्या जो है ये प्राचीन विद्या अपने ही देश से शुरू हुई और पूरे दुनिया में अपने आरोग्य को अगर हमें ठीक रखना है तो अपना समय सुबह आधा घंटा भी अगर हमने योग साधना के लिए दिया तो आने वाली कुछ दिनों में जो हमें जो व्याधि होती है वो व्याधियों से हमें तुरंत छुटकारा देने का काम अलग अलग आसनों के माध्यम से होता है। तो मैं सभी योग टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से बहुत सारे सिविलियंस नागरिकों को ये योग शिक्षण योग विद्या सिखाई जाती है। ऐसी ही योग विद्या का प्रचार आप लोगों की तरफ से करते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।